नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अर्धवार्षिक आकलन परीक्षा सितंबर 2022 कक्षा छठी विषय हिंदी की उत्तर कुंजी के बारे में। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अंक 40 और समय 90 मिनट निर्धारित किया गया। इसके कुछ निर्देश हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 2. प्रश्न संख्या 1 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 16 से 18 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का। प्रश्न संख्या 19 से 21 तक 3 अंक तथा प्रश्न संख्या 22 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। अब सबसे पहले प्रश्न 1 से 10 तक सही उत्तर पर निशान लगाएं। पहला प्रश्न, वह चिड़िया जो कविता में चिड़िया किसके लिए गाना गाती थी? अपने लिए, नदी के लिए, वन बाबा के लिए, सबके लिए? तो कविता के अनुसार इसका सही जवाब है वन बाबा के लिए। प्रश्न 2, आपका नाम बहुत सुंदर है। पंक्ति में कौन सा विशेषण है? सुंदर शब्द बताना है, कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक। इसका जवाब है गुणवाचक। प्रश्न 3, बचपन पाठ में लेखिका को कौन सा फल याद आता है? काफल, घाफल, गाफल, खाफल? तो इसका उत्तर है काफल। प्रश्न 4, स्मित का क्या अर्थ होता है? हंसना, धरती, मुस्कुराना, दिशा? स्मित का अर्थ होता है मुस्कुराना। प्रश्न 5, धरती लगभग कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? 7 अरब वर्ष, 3 अरब वर्ष, 5 अरब वर्ष, 9 अरब वर्ष? तो पाठ के अनुसार इसका जवाब है 5 अरब वर्ष। प्रश्न 6, जल किसका पर्यायवाची है? बादल का, वारिद का, कुंभ का, वारे का? तो जल का पर्यायवाची है वारी। प्रश्न 7, साथी हाथ बढ़ाना गीत में कवि का स्वर कैसा है? प्रेरणा भरा, निराशा भरा, खुशी भरा, हताशा भरा? तो साथी हाथ बढ़ाना गीत का स्वर है प्रेरणा भरा। प्रश्न 8, टिकट एल्बम पाठ में किसने मधुमक्खी की तरह एक एक करके टिकट इकट्ठा किए थे? कामाक्षी, राजप्पा, पार्वती, नागराजन? इसका जवाब है राजप्पा। प्रश्न 9, असफल शब्द में उपसर्ग कौन सा है? फल, अस, सफल? तो इसका जवाब है क्योंकि असफल शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग शब्द के आरंभ में प्रयोग होते हैं। प्रश्न 10, शूर्पणखा किसकी बहन थी? तो ये थी कबंध की, मारीच की, रावण की, मेघनाद की? तो इसका जवाब है रावण की। प्रश्न 11 से 15, इन प्रश्नों के उत्तर 1 से 2 शब्दों में लिखें। प्रश्न 11, जमघट शब्द का अर्थ लिखें। लोगों का जमावड़ा। प्रश्न 12, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता लोकोक्ति का अर्थ लिखें। इस लोकोक्ति का अर्थ है अकेला व्यक्ति दूसरों के सहयोग के बिना बड़ा काम नहीं कर सकता। प्रश्न 13, हिंदी भाषा की लिपि का नाम लिखो। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। प्रश्न 14, सुग्रीव कहाँ का राजा था? सुग्रीव किष्किंधा का राजा था। प्रश्न 15, ताड़का का वध किसने किया? ताड़का का वध राम ने किया। प्रश्न 16 से 18 प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में लिखो। प्रश्न 16, लक्ष्मीबाई की दोनों सखियों के क्या नाम थे? तो लक्ष्मीबाई की सखियों के नाम थे मनु और मेदी। ये उसकी प्रमुख सखियां थीं।
प्रश्न 17, नागराजन की एल्बम घर में कहाँ रखी थी? नागराजन की एल्बम उसके घर में उसने अलमारी के पीछे छुपाई थी। प्रश्न 18, महारानी सुमित्रा के कितने पुत्र थे? उनके नाम लिखो। महारानी सुमित्रा के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कौशल्या के राम थे और कैकेयी के भरत थे। अब प्रश्न 19 से 21 प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखो। प्रश्न 19, राजा जनक की क्या प्रतिज्ञा थी? राजा जनक ने प्रतिज्ञा की कि जो भी शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। राजा जनक समस्त राजाओं के साथ गुरु विश्वामित्र को भी निमंत्रण भेजते हैं। प्रश्न 20, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, पंक्ति में राम कथा में वर्णित किस घटना का वर्णन है? यह प्रश्न डाउटफुल है क्योंकि यह प्रश्न झांसी की रानी कविता से है, लेकिन यहाँ पर लिखा है राम कथा से वर्णित, तो हम झांसी की रानी कविता के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। इस पंक्ति में लेखिका ने रानी लक्ष्मीबाई के सुख पर दुख की छाया को दर्शाया है। राजा गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु से उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट गया था। अगर प्रश्न के अनुसार राम कथा के संदर्भ में इसका उत्तर देखें तो यह उस समय की बात है जब राम वनवास चले जाते हैं और उनसे के दुख से पीड़ित होकर राजा दशरथ बीमार पड़ जाते हैं और 7वें दिन ही राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण पूरी अयोध्या नगरी पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। प्रश्न 21, पार नज़र के कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? पार नज़र के कहानी में अंतरिक्ष यान को नासा ने भेजा था। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करना चाहते थे। प्रश्न 22 से 23 इन प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखो। प्रश्न 22, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहा है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई को मर्दानी इसलिए कहा है क्योंकि वीरता, साहस, युद्ध कौशल, घुड़सवारी, तलवारबाजी ये सब मर्दों के गुण व कार्य माने जाते थे। इतिहास में पहली बार एक स्त्री इन गुणों के कारण प्रसिद्ध हुई। उसने जमकर दुश्मनों से लोहा लिया और उनके दांत खट्टे किए। यही कारण है कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई को मर्दानी कहा है। प्रश्न 23, अक्षरों का महत्व। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? ये अंतिम प्रश्न है। अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई क्योंकि आदमी अक्षरों की खोज से इतिहास को जान पाया। अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज मनुष्य को प्रगति के पथ पर ले आई। इस प्रकार अक्षरों की खोज से एक नए युग की शुरुआत हुई। मित्रों, आप देख रहे थे अर्धवार्षिक आकलन परीक्षा सितंबर 2022 कक्षा 6 विषय हिंदी की उत्तर कुंजी। अब इसके बाद होने वाली परीक्षाओं की उत्तर कुंजी भी इस YouTube चैनल पर डाली जाएगी। आगे की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।